नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड लेकर आ रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल चीजें लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ तभी संभव होता है जब आप ये एपिसोड देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से सारा काम एफर्ट्स कर रहे हैं और आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उसकी वाहवाही नहीं कर रहे, आप उसे ब्लेसिंग नहीं दे रहे। जब आप सब हमारे साथ चलते हैं तो ही आगे बढ़ना बंदा इजी रहता है। तो दोस्तों, जैसे जेमोलॉजी के ऊपर हमारे बहुत ढेरों एपिसोड आपने देखे होंगे, आगे भी कंटिन्यू ये चीजें चलती रहेंगी। ये नहीं है कि ये यहीं तक सीमित थी, ये लगातार कारवां चलता चला जाएगा। मैं यहां पे एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं, ज्योतिष एक साइंस है और कैलकुलेशन ऑफ मैथ है, नथिंग एल्स। कोई भ्रम, कोई वहम में फंसने की जरूरत नहीं है। जेमोलॉजी आपको सभी वहमों से बाहर लेकर आती है। ये एक वो वेपन है, ये एक वो रामबाण है जो वाकई बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड हम आपकी तरफ लेकर आते हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत समझ के बाद और एक्सपीरियंस के बाद तभी ये एपिसोड आपकी तरफ लेकर आते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, मेटल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ये है नकली नीलम के ऊपर है। मैं फिर से बता दूं, नीलम को शनि का रत्न बोला जाता है और इसे इंग्लिश में ब्लू सफायर बोला जाता है। तो बात कर रहे हैं नकली नीलम। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि नकली नीलम कैसे बनता है और इसके क्या कोई बेनिफिट्स होते हैं, नुकसान होते हैं। आज का जो एपिसोड है ये सारी की सारी इस चीज़ के ऊपर इस एपिसोड के अंदर डिस्कशन करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं नीलम की तरफ। मैंने बताया है नीलम शनि का रत्न, बड़ा प्रभावी रत्न, इतना जबरदस्त रत्न है, अगर जिंदगी चेंज कर दे तो क्या बात है। आपकी राशि के अनुसार, आपके लगन के अनुसार, महादशाओं के अनुसार और 7.5 ढैया के अनुसार आपको नीलम सूट कर जाए तो मैं बोलूंगा आप रंक से राजा बन जाएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा, कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी ये चीज। उसका कारण भी मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि जिन्होंने कभी उस चीज का स्वाद नहीं चखा है उनको क्या पता है कि वो क्या चीज है और उसके प्लस और माइनस क्या हैं। तो दोस्तों, नकली नीलम की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं इसको तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो बड़ा एक एक्सपर्ट कारीगर होना चाहिए। अब कारीगर कौन है? जो रत्नों के बारे में बहुत ज़्यादा उसको तराशते हैं, काटते हैं, बनाते हैं, शेप देते हैं। उनके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। वो टूल्स के माध्यम से इन सब चीज़ों के ऊपर इतनी अच्छी मीनाकारी करते हैं कि ये जो रत्न है नकली से असली लगना शुरू हो जाता है। तो नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखिए क्या होता है। ये कांच होता है, कांच का मतलब है क्रिस्टल। इसके अंदर रंग भरा जाता है, इसे आग के ऊपर तपाया जाता है, यानी गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसके अंदर एक कलर भरा जाता है। मेरे बहुत सारे वीडियोस आए जिसमें मैंने बताया है ग्लास फील्ड। अब बात ध्यान से सुनने वाली है। ग्लास मीन कांच और फील्ड मीन उसके अंदर भरा गया रंग। नीला रंग भरा जाता है और ये इतना गहरा रंग होता है कि जो कांच है वो सारे का सारा अंदर से ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि वो नीलम ही है। इसके बाद आगे चलते हैं। मैंने बताया है कि जब इस कांच के अंदर रंग भर दिया जाता है तो रंग भरने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर ये कुछ छोटे छोटे स्मॉल नहीं होते जिसको आप मान के चलते हैं कि 6, 7, 8 रत्ती का होता है। नहीं, ये एक बहुत बड़े लेवल का कांच होता है, यानी सो मेनी केजीज, जैसे 20 केजी, 10 केजी। उसके अंदर
इसको फिल्ड किया जाता है, भरा जाता है। जब भर दिया जाता है तो उसके बाद फिर इसको शेप जैसी मर्जी दे दी जाए। वो डजेंट मैटर, वो तो शेप है, वो तो किसी आकार में भी आ सकता है। इसे कहते हैं चाइनीज रत्न। मोस्टली मैं आपको बता दूं, ये चाइना में तैयार किया जाता है। ज्वेलरी होती है लेडीज की। ज्वेलरी के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार हम भी टेलीविजन पे या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ऐड देखते हैं, उसके अंदर बहुत ही अच्छे रत्नों के जैसे रत्न होते हैं, जैसे पन्ने की तरह के रत्न है, नीलम है, रूबी है, इवन द डायमंड की तरह के रत्न होते हैं। लेकिन जब वो नेकलेस देखते हैं, ब्रेसलेट देखते हैं, बैंगल्स देखते हैं, तो उनकी कीमत क्या होती है पता है? उनकी कीमत होती है 500 रुपया, 1000 रुपया। तो वो वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि असली रत्न की तो कीमत ही बहुत है, हजारों में नहीं लाखों में है। तो हाउ टू पॉसिबल जी, ये 500 रुपये में कैसे दे रहे हैं? तो इट मीन्स वो ज्वेलरी है और उसका आपको कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। अब नुकसान की तरफ भी चलेंगे। दोस्तों, एपिसोड लंबा है लेकिन बहुत ही मजेदार, बहुत बेहतरीन नॉलेजेबल एपिसोड है। अभी एपिसोड को हमने लेंथी क्यों करा है? आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कंटिन्यूसली 4-5 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि बीच में हमारे एपिसोड 4 से 5 मिनट के आने शुरू हो गए थे। बहुत ढेरों मेल्स, बहुत ढेरों ऐसे लोगों के कमेंट्स आए कि आप इन एपिसोड की टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा दें। फिर हमने इसको 9-10 मिनट का, लेकिन अभी तो ये हाल हो गया है कि वो बोलते हैं कि रमन भाई इसको 14-15 मिनट, 17-18 मिनट का कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि आपको बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी दे दें। लेकिन एक चीज मैं और यहां पे क्लियर कर दूं इसी के साथ। देखिए, जो असली नीलम होगा उसके अंदर रेशा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा बर्फ सा लग रहा है, रेशा है, ये क्या है? तो मैं बता दूं, ये ओरिजिनल नीलम की निशानियां हैं, जो कुदरत ने तपाया है, जो कुदरत के पास पड़ा हुआ है। हजारों नहीं लाखों साल के बाद वो बाहर निकाला जाता है और उसे तराशा जाता है। ये जो कुदरत जब उस चीज को बनाती है, तो आप इस चीज को समझिएगा, बहुत बड़ी बड़ी माइंस हैं, उसके अंदर से इसको निकाला जाता है और ये कुदरत ने बनाया है। और जो मैं आपको अभी मैंने बताया है, दूसरा रत्न जो नकली है वो मैन मेड है। वो तो बंदा बना रहा है, इंसान बना रहा है, जो मर्जी करता रहे उसके अंदर। लेकिन रिजल्ट जो आना है वो आपको असली नीलम का ही आना है। ये भूल जाइए कि आपको असली नीलम के अलावा किसी और चीज का रिजल्ट आएगा। एक और चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं यहां पे दोस्तों कि इसके नुकसान क्या है। अगर आपने नकली नीलम पहन रखा है, फेक नीलम पहन रखा है, ग्लास फील्ड नीलम पहन रखा है, तो उसके नुकसान भी सुनने बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको सेहत से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। नींद ना आना, जब नींद उड़ जाना, जब बार बार नींद आपकी टूटना, यह पहली निशानी है। बरकत उड़ जाती है, सेविंग्स आपके पास नहीं रहती है, पैसा खत्म होना शुरू हो जाता है। भाई बहनों के साथ बहुत गहरी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अपने सर्कल के अंदर आपके लोग आपके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको उसका रीजन नहीं पता लगता, आपको तो पता ही नहीं आपने पहना हुआ है। अब पेशेंट को क्या पता डॉक्टर ने क्या दिया है या क्या रेकमेंड करा है, क्या पहना है, ये तो पता ही नहीं है। मार्केट से आप लेकर आए, आपको भी नहीं उसके बारे में ज्ञान है। नकली नीलम सुख का नाश करेगा। अगर स्टूडेंट हैं तो करियर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, एजुकेशन के अंदर बहुत ट्रबल आएगा, रोग बढ़ जाएंगे, यानी हेल्थ इश्यू बहुत सारे खड़े कर देगा, कर्जे बढ़ जाएंगे, मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर बहुत सारे ट्रबल आने शुरू हो जाएंगे। आपकी स्पाउस के साथ कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश बना रहेगा और आपका जो मैट्रिमोनियल लाइफ है वो डिस्टर्ब रहेगा। और एक और भयंकर चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आपने नकली नीलम पहन रखा है तो आप हर एक दूसरे तीसरे बंदे के साथ आपका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, सामाजिक तौर पे। और दूसरी बात, आपको ना चाहकर भी कहीं ना कहीं चोट लगेगी।
यानी दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। भाग्य तो रुकेगा ही, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि भाग्य आपका चमकेगा, नहीं, भाग्य आपका रुक जाएगा, डूब जाएगा। व्यवसाय के अंदर, व्यापार के अंदर, दुकान के अंदर, नौकरी के अंदर बहुत सारे लॉसेस उठाने पड़ेंगे आपको। लाभ बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज होगी तो वो होगी हानि, जिसे बोलते हैं नुकसान। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ ऐसे नुकसान बताए हैं जो आप नकली ग्लास फील्ड नीलम पहनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपने भी पहना हुआ है तो इन सब चीजों के अंदर 2, 3, 4 चीजें ऐसी होंगी जो वाकई आपके साथ हो रही होंगी। अगर ऐसी बात है तो तुरंत उसे उतारें, अपने घर से भी दूर करें। ये ना हो जाए कि आप उसे घर पे रख लें तो आप ये ना सोचिएगा कि उसे घर में रखने से घर की एनर्जी, वातावरण अच्छा रहेगा, वो भी खराब होगा। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स का सामना सबको करना पड़ता है, ऑल फैमिली मेंबर्स को। I like it. तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो एपिसोड था? आया मजा? ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत ही ज्यादा अपने तजर्बे के अनुसार बनाए जाते हैं। मैं आपको यहां पे एक और चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मैं कभी किसी तरह का कोई भी बुक्स के अंदर से पढ़ के या रिटनली उसको लिख के मैं एपिसोड नहीं बनाता। ये मेरी खासियत है। और क्या होता है कि आप अगर एवरीडे जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, मेरे को तो 22-23 साल हो गए, वैसे तो मेरे को पढ़ते हुए 25 साल हो गए। आज भी मेरी रूटीन है, मैं 1 या 2 घंटे जरूर पढ़ता हूं। अब कई बार लोग बोलते हैं कि आप 1-2 घंटे कैसे पढ़ेंगे, तो मैं यहां पे बता दूं, मोस्टली मैं ट्रैवलिंग में होता हूं। अभी तो कोविड-19 की वजह से नहीं ट्रैवलिंग हो पा रहा, लेकिन मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूं, मैं गाड़ी में हूं तो भी पढ़ता हूं, अगर मैं बाई एयर जा रहा हूं तो भी पढ़ता हूं। तो मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज का शौक है, उस चीज को समझना। ऐसी ऐसी बुक्स जो प्राचीन हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनको समझना कि वाकई ये क्या चीज थी, नक्षत्र, ग्रह, ये गैलेक्सी। तो मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो दोस्तों, ये जो आप रत्न पहनेंगे, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएंगे, रत्न लेंगे, ओरिजिनल लैब टेस्टेड, और पूजा होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी पूजा अगर आप स्टोन डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं आएगा। वो डमी है माय डियर, डमी का तो फिर फायदा ही नहीं है ना, वो तो यू कैन वेस्ट योर मनी एंड टाइम। मैं यहां पे बोलता हूं कि आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाए बगैर कोई भी रत्न, कोई भी मेटल ना पहने। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये जो नंबर है, द नंबर इज 98726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। आप अपने बारे में, पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, भाई बहन, माताजी, पिताजी के बारे में, या आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू होरोस्कोप, तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप इस पे उनका सारा डाटा छोड़ दें। इन केस आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है, तो कोई इतनी घबराने वाली जरूरत नहीं है। दोनों हाथों की पिक्चर्स लेके उनका नाम व्हाट्सएप कर दें, आपको हमारी ओर से प्रोसीजर आ जाएगा, उसे फॉलो करना है। हमारी बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज है, लेकिन विश्लेषण के बाद आपका मन खुश हो जाएगा कि यार वाकई हमने पैसे पे करे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। तो इसी उम्मीद के साथ ये एपिसोड अभी खत्म करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।